बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बादशाहों का दौर हुआ करता था। ये दास्तान है एक ऐसे दर्द की जो पत्थरों को भी मोम कर दे। ये किस्सा है मुकाफात अमल का, और ये नूहा है एक बदकिस्मत बेटे का जिसने अपनी जन्नत अपने ही हाथों से जाड़ दी। दुनिया में हर रिश्ता मतलब का हो सकता है, लेकिन माँ का रिश्ता वो वाहिद रिश्ता है जिसमें कोई गरज शामिल नहीं होती। वो हस्ती जो औलाद के लिए कांटों पर चलकर भी मुस्कुराती है, मगर जब वही औलाद जवान होकर माँ की ममता को पांव तले रौंद दे तो अर्श पर क्या गुजरती होगी। आज की कहानी सुनते हुए शायद आपके दिल दहल जाएं, क्योंकि ये अबरतनाक वाकया तारीख के पन्नों में लहू से लिखा गया है। किसी दौर दराज गांव में मिट्टी की एक टूटी फूटी झोंपड़ी में एक बीवा औरत ज़लीखा रहती थी। जवानी ही में शौहर का इंतकाल हो गया और गोद में एक नन्हा सा बेटा वकार रह गया। लोगों ने कहा दूसरी शादी कर लो, मगर ज़लीखा ने इनकार कर दिया और अपनी जिंदगी अपने बेटे के नाम कर दी। वो सारा दिन लोगों के घरों में चुक्की पीसती, तंदौर पर रोटियां लगाती और दरिया किनारे जाकर अमीरों के कपड़े धोया करती थी। सर्दियों की ठठरती रातों में जब उसके पास जलाने को लकड़ियां न होते तो वो अपने बेटे को अपने सीने में छुपाकर गर्म रखती। उसने अपनी जवानी की सारी ख्वाहिशें दफन कर दी ताकि वकार को यतीमी का एहसास न हो। वकार ज़हीन था और उसे पढ़ने का बहुत शौक था। इस जमाने में तालीम हासिल करना बहुत महंगा था। ज़लीखा रातों को दिए की मुधम रोशनी में सूत काटती ताकि बेटे को शहर के बड़े मदरसे में भेज सके। जब वकार के शहर जाने का वक्त आया तो घर में ज़्यादा राह के लिए कुछ न था। ज़लीखा ने अपनी शादी के आखिरी बच्चे हुए चांदी के कड़े भी बेच दिए। उसने बेटे के सर पर हाथ रखकर कहा, जा बेटा, इल्म हासिल कर और बड़ा आदमी बन, लेकिन याद रखना अपनी माँ को कभी ना भूलना। वकार ने माँ के कदम चूमे और वादा किया कि वो उसे दुनिया की हर खुशी देगा। साल गुजरते गए। वकार ने अपनी जहान से शहर में बड़ा नाम कमाया। उसकी काबिलियत के चर्चे बादशाह के दरबार तक पहुंच गए और बादशाह ने उसे अपना शाही मुशीर और तजारत का निगरान मुकर्रर कर दिया। दौलत बारिश की तरह बरसने लगी। वकार ने शहर के बीचों बीच एक आलीशान हवेली खरीदी जिसमें दर्जनों नौकर चाकर और रेशमी पर्दे थे। वो अपनी बूढ़ी माँ को गांव से हवेली ले आया। शुरू में तो माँ को लगा कि उसके दखों के दिन कट गए, मगर उसे खबर न थी कि ये हवेली उसके लिए कैद खाना बन जाएगी। वकार की शादी एक बड़े अमीर घराने की नाजुक मिजाज बेटी से हो गई। वो हीरे जवाहरात में लदी रहती और उसे देहाती रहना सहन से सख्त नफरत थी। वकार, जो अब शाही लिबास पहनता और बड़े लोगों में उठता बैठता था, आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। इक़्तिदार और दौलत का नशा इंसान को इंधा कर देता है। बहू ने वकार के कान भरना शुरू कर दिए, ये बढ़िया हवेली के आदाब नहीं जानती, ये हमारे मेहमानों के सामने खानस्ती है तो मुझे शर्मिंदगी होती है। उसे कहो कि नौकरों वाले गुस्से में रहा करे। वकार, जो कभी माँ के पैरों की धूल आंखों में लगाता था, बीवी की मोहब्बत में इतना मग्न हुआ कि माँ को बोझ समझने लगा। ज़लीखा को अब हवेली के एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। उसे 2 वक्त का खाना भी नौकरों के हाथों भजवाया जाता। कभी वो वकार को देखने के लिए बाहर आती तो वकार मुंह फेर लेता। एक दिन हवेली में बड़ी दावत थी। ज़लीखा भूख से नढाल होकर बावर्ची खाने की तरफ गई तो बहू ने उसे धक्का दे दिया और चलाई। तुम्हें मना किया था ना कि बाहर मत आना, तुम्हारे मैले कपड़ों से बदबू आती है। वकार वहीं खड़ा था। माँ ने उम्मीद भरी नजरों से बेटे को देखा कि वो कुछ बोलेगा, मगर वकार ने उल्टा माँ को डांट दिया, आम्मा, तुम क्यों हमारी इज्जत खराब करने पर तली हो? जाओ अपने कमरे में। इस दिन ज़लीखा के दिल में पहली दरार पड़ी। फिर वो तूफानी रात आई जिसने वकार की किस्मत को सियाह कर दिया। वकार की बीवी ने जद पकड़ ली कि आज या तो ये बढ़िया हवेली में रहेगी या मैं मेके चली जाऊंगी। वकार अपनी ऐश व आशरत की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था। शैतान ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया। वो गुस्से में माँ के कमरे में गया जहां वो मुसल्ले पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। वकार ने बना कुछ सोचे माँ का बाजू पकड़ा और घसीटते हुए हवेली के सदर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। ज़लीखा रोती रही, बेटा, बाहर बहुत अंधेरा है, तूफान है, मैं बूढ़ी जान कहाँ जाऊंगी? मुझे मत निकालो लाल। मगर वकार के सिर पर खून सवार था। हवेली का भारी दरवाजा खुला।
बाहर तेज आंधी और बारिश का शोर था। वकार ने अपनी मां को बाहर कुची सड़क पर धक्का दे दिया। जलीखा कीचड़ में जा गिरी। उसने लड़खड़ाते हुए हाथ जोड़े, वकार, मैं तेरी मां हूं, मुझे कथों के आगे मत डाल। लेकिन वकार ने एक न सुनी और हवेली का आहनी दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वो दरवाजा बंद होते ही आसमान पर बजली कड़की, जैसे कुदरत ने उस जुल्म पर अपनी नाराजगी का इजहार किया हो। वकार अंदर जाकर नर्म बस्तर पर लेट गया, मगर बाहर उसकी जन्नत इजड़ रही थी। जलीखा बीबी दरवाजे से लिपट कर रोती रही। सर्दी उसकी हड्डियों में उतर गई। जब उसका जिस्म सुन्न होने लगा और उसे यकीन हो गया कि अब दरवाजा नहीं खुलेगा, तो उसने आसमान की तरफ चेहरा उठाया। बारिश के पानी के साथ उसके आंसू मिल गए। उसके कांपते होंठों से निकला, आए रब्बे कायनात, तो देख रहा है ना, मैंने अपना पीठ काट कर उसे पाला और आज उसने मुझे बेघर कर दिया। मैं उसे माफ नहीं करती, मैं उसे माफ नहीं करती। ये अल्फाज आसमान को चीरते हुए अर्श तक पहुंचे। कुछ ही देर बाद जलीखा की गर्दन ढलक गई और वो हवेली की चौखट पर ही दम तोड़ गई। सुबह हुई तो राहगीरों ने लाश देखी। वकार को खबर मिली तो वो नंगे पांव भागा आया और लाश से लपटकर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा। हाय मेरी माँ, ये कैसे हो गया? लोगों ने समझा कि शायद माँ खुद निकल गई थी, लेकिन जमीन और आसमान गवाह थे कि क्या हुआ था। वकार ने माँ को शान व शौकत से दफनाया ताकि दुनिया को दिखा सके, लेकिन वो भूल गया था कि मजलूम की बद्दाह कभी रायगा नहीं जाती। वो देर से असर करती है मगर नस्लें तबाह कर देती है। कुछ उर्सा बाद बादशाह के खजाने में चोरी हुई और साजिशियों ने उसका इल्जाम वकार पर लगा दिया। बादशाह सलामत का गजब नाजिल हुआ। हुक्म जारी हुआ कि वकार की तमाम जायदाद जब्त कर ली जाए और उसे अहदे से हटा दिया जाए। शाही सिपाही हवेली में घुस आए। उन्होंने सोना, चांदी और सामान लौट लिया। वकार को इसी हवेली से धक्के देकर निकाला गया जहां से उसने अपनी मां को निकाला था। वो बीवी जो इसकी दौलत की दीवानी थी, उसने गुर्बत देखते ही तलाक का मतालबा कर दिया और अपने अमीर बाप के घर चली गई। वकार तन्हा खाली हाथ सड़कों पर रह गया। परेशानी और सदमे से वकार का दिमागी तवाजुन बिगड़ने लगा। फिर उसे कोढ़ का ऐसा मरज लाहिक हो गया कि उसके जिस्म से पीप बहने लगी। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते। कोई हकीम उसका इलाज न कर सका। वो उन्हीं गलियों में भीख मांगने पर मजबूर हो गया जहां कभी उसकी सवारी शान से गुजरती थी। वो प्यास से तड़पता तो लोग उस पर पानी फेंकने के बजाय पत्थर फेंकते। उसे अब हर पल वो रात याद आती जब उसकी मां ने पनाह मांगी थी। कुदरत ने उसे जिंदा रखा हुआ था ताकि वो दुनिया के लिए अबरत का निशान बन सके। सालों गुजर गए। वकार की कमर झुक गई, बिनाई कमजोर हो गई। वो घसटते घसटते शहर के पुराने कब्रिस्तान में पहुंचा। अपनी मां की कब्र को टटोल कर पहचाना और वहीं गिर गया। अम्मा, मुझे माफ कर दे। उम्मा, दरवाजा खोल दे। मैं जल रहा हूं उम्मा, तेरी बद्दाह मुझे खा गई। वो कब्र की मिट्टी अपने मुना पर मिलता और चीखता, मगर कब्रों से जवाब नहीं आते। मां तो चली गई थी, अब सिर्फ उसका साया और पछतावा बाकी था। वकार ने अपनी बाकी जिंदगी इसी कब्र के सुरहाने रोते हुए गुजारी, यहां तक कि वहीं मर गया। लोग कहते हैं कि आज भी उस कब्रिस्तान से रात को रोने की आवाजें आती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप की रिजा में अल्लाह की रिजा है। उनका दिल दुखाकर कोई इंसान दुनिया में सुकून पा सकता है ना आखिरत में। याद रखो, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। आज अगर तुम अपने वालिदैन को धत्कारोगे तो कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ उससे भी बुरा सलूक करेगी। मेरे दोस्तों, अपने वालिदैन की कदर करो उससे पहले कि वो मिट्टी के नीचे चले जाएं और तुम मट्टी के ऊपर रोते रह जाओ। अगर आपको ये तारीखी दास्तान पसंद आई हो तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखें कि हमारे वालिदैन हयात हैं। वीडियो को लाइक करें और सिदका जारिया के तौर पर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।